4 पकौड़े नहीं खाने जरूरी ना, आपके सामने उन्हें पकौड़ों की प्लेट रखी, आप एक खा लें। कोई कहता है और खा लो, तो उसकी जगह सलाद पकड़ लो। अगर मैं आपको कहूँ कि फ्रूट जो है वो आपके लिए बहुत अच्छा है, आप वो खाओ, लेकिन आप क्या कर रही हैं, आप बड़ा बोल रख के फ्रूट्स का खा रहे हो इफ्तार से सहर तक। मैं लिख के देती हूँ कभी वजन कम। सबसे ज्यादा काम खराब होता है शरबतों से। हाँ जी, लाल नीले पीले हरे काले। आप तरावियां पढ़ने के लिए जा रहे हैं, पानी की बोतल साथ लेके जाए। अगर आप ओट्स ले लेते हो, आप उसको पानी में कुक करोगे, उसके बाद आप उसमें थोड़ा सा दूध डालो, नट्स डालो, और यू आर गुड टू गो। ये आपकी सहरी पूरी है। अच्छा, वैसे तो हम आप लोगों को नजर आते हैं चैनल्स पे साथ, लेकिन इस बार कुछ ऐसा हुआ कि ये एक सेपरेट चैनल पे खुद होस्टिंग कर रही हैं और मैं एक और, मतलब मैं पीटीवी पे हूँ, तो क्योंकि हम दोनों डिफरेंट जगहों पे होंगे तो हमने सोचा कि 2-3 वीडियोस तो बना लेनी चाहिए इंफॉर्मेशन की। सो माय फर्स्ट क्वेश्चन टू यू इज कि क्या रमज़ान में वज़न कम हो सकता है? 150% हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन उसको करना कैसे है ये बड़ा मैटर करता है। रमज़ान जब शुरू करते हैं ना, हम बड़े एनर्जेटिक होते हैं, बड़े पावरफुल होते हैं, हमने ये करना है, ये करना है, ये नहीं खाएंगे, वो नहीं खाएंगे। ये चीज़ें चलती हैं 2 से 3 दिन, उसके बाद हम वापस से बैक टू स्क्वायर वन और फ्राइड चीजें भी खा रहे हैं। अच्छा, हर चीज। उसमें एक प्रॉब्लम है। देखो, एक तो होता है कि आप बाहर जा रहे हैं इफ्तारियों के लिए, तो बंदा थोड़ा फंस नहीं कहूंगी, बट होता है कि किसी के घर जा रहे हो, आपको अगला बंदा ऑफर कर रहा है पकौड़े, लेकिन यार 4 पकौड़े नहीं खाने जरूरी ना, आपके सामने उन्हें पकौड़ों की प्लेट रखी, आप एक खा लें। कोई कहता है और खा लो, तो उसकी जगह सलाद पकड़ लो। बिल्कुल, एक बात। और दूसरी बात, अगर घर में ही हर रोज बन रहा हो तो फिर किस तरह कोई बंदा अपना वजन कम करे? देखो, एवरी डे आपके घर में समोसे पकौड़े जलेबियां आ रही है। अच्छा, पहली चीज तो ये कि पकौड़े समोसे आपको मना बिल्कुल नहीं, आप खा सकते हो, एयर फ्रायर में बना के खा सकते हो, आप उसको बेक करके खा सकते हो, आप वेजिटेबल पकौड़े जो है वो बना के खा सकते हो। अब आलू और बेसन और जब ढेर सारा ऑयल होता है ना, वो आपको काम खराब करता है। डीप फ्राइड पकौड़े, आप जो है वो उसको शैलो फ्राई अगर करते हो पकौड़े को, तो वो बहुत ज्यादा ऑयल एब्जॉर्ब नहीं करता। उसके बाद आप उसको अच्छे से स्टेन कर लो और 1 से 2 पकौड़ा या एक छोटा समोसा, जो 1 बाइट समोसा हम कहते हैं, वो आप बिल्कुल खा सकते हो। जब आपने रोजा खोलना, जब इफ्तार का वक्त है, तो क्या खजूर के साथ ही खोलना मस्त है? क्योंकि देखें, लोग खजूर से तो रोजा खोलते हैं, लेकिन फिर वो भी एक खजूर नहीं होता ना, फिर 3-4 खजूर खाते हैं। अच्छा, हदीस के मुताबिक अगर हम देखें तो भैया या पानी, नमक या खजूर, आप तीनों में से किसी से भी खोल सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपकी खजूर जो है वो आपको शुगर स्पाइक ज्यादा दे देती है, तो आप उसको रिप्लेस कर सकते हो नमक से, पानी से, डिपेंडिंग ऑन योर फूड चॉइसेस, आप क्या करना चाहते हो। लेकिन आप 1 या 2 खजूर अगर खा लेते हो तो वो आपके लिए नेचुरल एक्सेटिव होता है, यानी आपको कॉन्स्टिपेशन से प्रिवेंट करता है, और उसके साथ साथ आपकी जितनी भी सारे दिन की एक थकावट और शुगर क्रैश हुई होती है, वो मेंटेन हो जाती है। अच्छा ज़ैनब, क्या जब आपने अपना वेट लॉस की तरफ जाना है रमज़ान में, देखो आपने भी फूड चॉइस की बात की, तो क्या ये पोर्शन कंट्रोल पे डिपेंड करेगा आपका वजन, कि आप कितना मिकदार में डालते हैं या क्या चीज खाते हैं? अगर मैं आपको कहूँ कि फ्रूट जो है वो आपके लिए बहुत अच्छा है, आप वो खाओ, लेकिन आप क्या कर रही हैं, आप बड़ा बोल रख के फ्रूट्स का खा रहे हो इफ्तार से सहर तक। मैं लिख के देती हूँ कभी वजन कम नहीं, लेकिन अगर आप पकौड़े समोसे खा रहे हो, 2 पकौड़े आपने खाए छोटे छोटे, वजन कम होगा। आपने 1 समोसा खा लिया, वजन कम होगा। लेकिन उसके बरक्स मैं आपको कहूँ कि आपने जो जूसेस हैं उनको स्टीविया के साथ पीना है और कोई भी स्वीटेंड नहीं पीना। अच्छा, सबसे ज्यादा काम खराब होता है शरबतों से। हाँ जी, लाल नीले पीले हरे काले। देखिए, नॉर्मल डे टू डे लाइफ में लोग कहते हैं कि जी हम तो नाश्ता करते हैं, दोपहर का खाना खाते हैं, रात का खाना खाते हैं। तो रमजान में क्या करते हैं लोग कि वो सहरी भी खाते हैं, फिर वो इफ्तार करते हैं और इफ्तार के 1.5-2 घंटे के बाद ही डिनर कर लेते हैं। वो भी 3 मील्स हो गई, वो भी 3 मील हो गए, उसके बाद इफ्तार का बचा हुआ भी खाते हैं रात को। तो होता ये है कि लोग फिर इफ्तार से सहरी तक खाते रहते हैं। और दूसरी सिचुएशन में आप 3 मील्स तो कितनी मील्स खानी चाहिए? आइडियली अगर मैं आपको कहूँ कि आप कितनी खाओ, तो मैं प्रेफर ये करती हूँ कि आप 1 खजूर, शरबत आप पीना चाहते हो तो पी सकते हो, वो हम अपनी एक और वीडियो में डिस्कस कर दिया है हमने कि आपने वो क्या ड्रिंक पीनी है। क्योंकि हमने इफ्तार का अलहदा और सहरी का अलहदा डिस्कस करेंगे, लेकिन मुझे ये था कि ये पॉसिबल भी है कि नहीं, क्योंकि बहुत से लोगों का वेट गेन होता है रमजान में, क्योंकि हम खाते बहुत ज्यादा है। आपने खजूर खाई, अपना शरबत जो आपने पिया वो पी लिया, उसके बाद
शरबत आपने हेल्दी शरबत पी। अच्छा आप ये देखें कि अब लाल शरबत को डालेंगे दूध के अंदर, हाँ जी, उसके अंदर फिर सफेद वाला सोडा भी डाल देंगे, फिर चीनी भी डालेंगे और उसके बाद चीनी भी डालेंगे जी। तो मुझे बताएं कि जो सफेद सोडा जो सॉफ्ट ड्रिंक मिलती है मार्केट में उसमें भी चीनी, फिर आपने लाल शरबत डाला उसमें भी चीनी। मुझे लाल शरबत से प्रॉब्लम नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई लव लाल शरबत। बचपन में हम तो चुपके चुपके से जो है ना वो दूध देते, मामा हमें देती थी ग्लास में पीने के लिए, तो हमें एक दफ़ा हफ्ते में लाल शरबत की इजाज़त होती थी, तो हम चुपके चुपके से ढूंढते थे तो किस तरह डालें। बादाम का शरबत, ये सब बड़े मज़े के हैं, लेकिन निरी चीनी है। बिल्कुल, आप घर पे भी तो बना सकते हो। बादाम का शरबत जो है, बादाम का दूध जो है, वो आप घर पे बना सकते हो। ये रेसिपीज छोटी छोटी हमने जैसे उस वीडियो में डिस्कस कर दी थी, तो लोग वो देखेंगे, तो आप जरूर वो देखें ताकि आपका इफ्तार का वो जो है ना वो मजा आ सके। तो जो लोग रमजान में वजन कम करना चाहते हैं, कुछ मेन टिप्स शेयर कर लो। खजूर खाई आपने अपना पानी या जूस जो भी आपने पिया, एक खजूर। उसके बाद आप एक छोटा बोल जो आपके घर में होता है ना, वो फ्रूट का खा लो। अब फ्रूट चाट अगर आप बना रहे हो तो उसके ऊपर प्लीज कोई चाट मसाले, कोई चीनी, कोई उसके ऊपर जूसेस स्प्रिंकल ना करें। आप वो फ्रूट चाट खाओ और योर इफ्तारी इज डन। उसके घंटे डेढ़ के बाद अपनी इशा की नमाज के करीब आप अपनी रोटी खा सकते हो। अगर आप खाना चाहते हो तो नंबर 1 ऑप्शन जो भी सालन घर में बना वो कोशिश करें लेस ऑयल में बनाएं। नंबर 2 ऑप्शन ये है कि आप ग्रिल में कुछ खा लो, मलाई बोटी खा लो, टिक्का खा लो, आप उसको जो है वो सीख कबाब जो है वो आप घर पे बना लो, वो खा लो। चिकन दाल के जो घर में कबाब बनते हैं, वो शामी कबाब जिसको हम कहते हैं, वो आप 2 खा सकते हो। उसके बाद अपनी हाइड्रेशन पूरी करें, सुबह पानी पिए। यस, सलाद जो है वो अच्छे से आप खाओ, जिसके अंदर आप तरावियां पढ़ने के लिए जा रहे हैं, पानी की बोतल साथ लेके जाएं। Yes. और पानी एक और बड़ा मसला है कि सारा टाइम जो फिर जागे हुए हैं उसमें फिर पानी नहीं पीना, फिर शरबत पीना है। पानी में शरबत जरूर डलता है, लेकिन वो शरबत नहीं आपने पीना ना, एक्चुअली जो आपको हाइड्रेट करेगा, क्योंकि पानी आपको फिर डिहाइड्रेट कर, शुगर जो जूस आपने पी रहे हो वो आपको डिहाइड्रेट करेगा, तो बेहतर है आप पानी पियो। ये आपकी रात की मील जो है ना ये डन है। अच्छा बड़े लोग सहरी स्किप कर देते हैं, मतलब उठेंगे रोजे की मतलब नियत करेंगे, पानी पिएंगे, चाय का भी कप पी लेंगे। तो ये नहीं है कि 8 पैरा रोजा रखे, क्योंकि उधर वो भी एक मायूब बात है, लेकिन आप उठे हैं, नमाज सारा कुछ किए, लेकिन खाया कुछ नहीं। लेकिन ऐसे वजन कम नहीं होगा कभी भी, क्योंकि आपका प्रोटीन कंटेंट ही पूरा नहीं हो रहा। जब तक आप अपना प्रोटीन कंटेंट पूरा नहीं करोगे वजन कम नहीं होगा। अब सहरी की एक आइडियल सिचुएशन ये है कि जब भी रोजा बंद हो रहा है आप उससे कम से कम 1.5 घंटा या 2 घंटे पहले उठ जाए। उससे पहले मेरी एक बड़ी फेवरेट आजकल ड्रिंक है, जो मैं आपको बताऊं, जिन लोगों को पीसीओएस है, पीसीओडीज है, जिन लोगों को एक्ने हो रहा है, हार्मोनल इम्बैलेंसेस है, या उन्हें लग रहा है कि वजन कम हो ही नहीं रहा, बॉडी में सूजन है, वो हल्दी और देसी घी की एक ड्रिंक बना के सुबह सुबह पिए। हल्दी और देसी घी, यस, कॉन्स्टिपेशन भी खत्म होगा, कॉन्स्टिपेशन भी खत्म होगी, बॉडी में से सोजिश भी खत्म हो जाएगी। आपने क्या करना है, 1 कप आपने पानी का लेना है, उसको आपने अच्छे से बॉईल करना है। उसको उतारने के बाद उसके अंदर अच्छा अब 1/4 टीस्पून, 1/4 टीस्पून, छोटी चम्मच जो आपके चाय घर की में चमची, है, यस, वो आपने देसी घी डालना है और 1 चुटकी आपने हल्दी डालनी है और थोड़ी सी काली मिर्च, ये आपने उठते ही पी लेना है। ये देसी घी आपकी हाइड्रेशन भी मेंटेन करता है, क्योंकि डेयरी जो है वो आपको फुलफिल रखती है और देसी घी उसी का ही डेरिवेटिव है। ये आपने उठते ही ले लिया। उसके बाद आप 2 से 3 मैं आपको ऑप्शंस बता रही हूँ, वो आप फॉलो करें तो लिटरली ये चीजें फॉलो करने से 7 से 8 किलो रमजान में गिर जाएगा। इसके साथ अगर आपको और भी बेहतरीन रिजल्ट्स चाहिए तो व्हाट यू गाइस कैन डू इज कि जुगन्स ऑर्गेनिक्स की आपने भी ट्राई किया है, हमारी वेट लॉस टी भी है, बहुत मजे की है, मजे की है। एंड द पॉइंट इज कि वेट लॉस टी जो है हमारी एक डिटॉक्स टी भी है, बट हमने वेट लॉस टी इसलिए निकाली बिकॉज लोग कहते थे कि डिटॉक्स नहीं, हमें वेट, तो हमने फिर स्पेसिफिक टू वेट लॉस एक वेट लॉस टी जुगन्स ऑर्गेनिक्स की निकाली, और उसी के साथ हमारी वेट लॉस की कैप्सूल्स भी हैं, जो बेसिकली एक वेट लॉस पाउडर है जो हमने हलाल जेलेटिन के कैप्सूल्स में डाला है ताकि आप उसको कंज्यूम कर सकें विदाउट वो जो आफ्टर टेस्ट एंड ऑल ऑफ दैट होता है। तो अगर आप हमारी जुगन्स ऑर्गेनिक्स की वेट लॉस टी को रात को मतलब आप शाम को जब आप अपना रोज़ा खोलने लगे इफ्तारी, तो आप उसको बना लें। एक केटल में आपने 1 टी बैग डालना है और आपको वो सुबह तक लास्ट करेगा। उसके अलावा आपने इफ्तार अपना बेसिक तैयारी करने के टाइम पे आपने एक अपना वो वेट लॉस का कैप्सूल ले लिया और एक आपने ले लिया सहर में, तो आपको अमेजिंग रिजल्ट्स मिलेंगे। यस, अमेजिंग रिजल्ट्स। अब सहरी के जो बहुत आसान ऑप्शंस हैं उसमें ये है कि आप 2 बॉयल अंडे खा सकते हो, उसके साथ जो है एक दही का बोल ले लो जिसके अंदर आप चिया सीड्स डाल सकते हो। नंबर 2 ऑप्शन ये है कि आप एक छोटी सी रोटी बना लो, उसके ऊपर 1 टीस्पून देसी घी का ले लो और साथ कोई सा भी प्रोटीन का सोर्स, आप कबाब ले सकते हो, आप अंडा ले सकते हो,
बेस्ट हो जाएगा। नंबर 3 मेरा मोस्ट फेवरेट ओट्स। अगर आप ओट्स ले लेते हो, आप उसको पानी में कुक करोगे, उसके बाद आप उसमें थोड़ा सा दूध डालो, नट्स डालो और यू आर गुड टू गो। ये आपकी सहरी पूरी है। अब देखिए जुगन्स ऑर्गेनिक्स में इसी रीजन की वजह से हमने 3 वेरिएशंस निकाली हैं ओट्स की, ठीक है। 2 नमकीन फ्लेवर्स हैं सेवरी के और एक हमने मीठा वाला फ्लेवर ओट्स का। तो आप वो ये 3 ही ले लेते हैं तो आपका पूरा का पूरा रमजान की सहरी निकल जाएगी। रिलैक्स, आप कुकिंग की टेंशन भी नहीं है और इजी टू कुक है और मजे के भी। और अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर ही ओट्स के साथ मतलब आप कीमे की रेसिपी कैसे बना सकते हैं। अगर आपने सुबह, क्योंकि अगर आपका पेट नहीं भरता है तो आप थोड़ा सा उसके अंदर प्रोटीन भी डाल सकते हैं, चिकन के साथ भी आप बना सकते हैं। सो द पॉइंट इज अपनी खुराक को इतना मुख्तलिफ ना करें रमज़ान में फ्रॉम यूजुअल, इसीलिए लोगों का वेट बढ़ता है। वज़न कम तब होगा जब आप कैलोरी डेफिसिट में जाएंगे, यानी कि अपना पोर्शन भी कम करेंगे और आप अपने खाने की चॉइसेस को बदलेंगे। True. और साथ में जुगन्स ऑर्गेनिक्स की जो कुछ टिप्स शेयर किए हैं वो भी आप ट्राई कीजिएगा एंड देन लेट अस नो कि एंड ऑफ रमज़ान आपको कैसा रिजल्ट मिलता है। अपना ख्याल रखिएगा एंड रमज़ान मुबारक।